नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है भगवान श्री जगन्नाथ जी और कर्माबाई की खिचड़ी। भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? हरि प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी और कर्माबाई जी की खिचड़ी की ये कहानी। हरि प्रेमियों, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी के कई मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक भक्त की कहानी है, एक माँ की ममता से जुड़ी हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और धन्ना जाट की बेटी थी, जो राजस्थान के नागौर जिले में कालवा ग्राम की रहने वाली थी। लेकिन वृद्धावस्था में वह अपनी भक्ति के कारण भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर रहने लगी और भगवान से अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग? इसके पीछे कर्माबाई जी की ही ममता जुड़ी हुई कहानी है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ जी को बाल रूप की उपासना करती थी और प्यार करती थी। उनका लाड दुलार इतना था कि वह उसे देखे बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को फल और मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाए। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान श्री जगन्नाथ जी तो भगवान जी के सर्वथा प्रस्तुत ही रहते हैं। वे तो भगवान भक्तों की बात सुनते हैं। दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो प्रभु जी कर्माबाई से बोले, माँ आपने जो भी बनाया है आज मुझे वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने जो खिचड़ी बनाई थी भगवान श्री जगन्नाथ जी को खाने के लिए दे दी और भगवान श्री जगन्नाथ जी बहुत ही प्यार और चाव से खिचड़ी को खाने लगे। कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम गरम खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। भगवान श्री जगन्नाथ जी बड़े प्यार से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्माबाई भी उन पर पंखा कर रही थी। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप ऐसी खिचड़ी रोज ही बनाया कीजिए और मैं यहीं पर आकर इस खिचड़ी को खाया करूँगा। अब तो क्या था, कर्माबाई रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ काम बाद में करती थी। भगवान श्री जगन्नाथ जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। खिचड़ी खाने का यह हर रोज का काम हो गया और भगवान जगन्नाथ जी सुबह सुबह हर रोज आते और खिचड़ी का भोग लगाकर फिर चले जाते। एक बार की बात है, भक्त कर्माबाई के पास आए एक महात्मा जी ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हुए
कर्माबाई को देखा तो वह बहुत ही गुस्सा हुए और नाराज होकर बोले, माता जी आप ये क्या कर रही है? सबसे पहले आप नहा धोकर पूजा पाठ कर ले, फिर उसके बाद खिचड़ी बनाया कीजिए। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, अर्चना करता है, वही भगवान तो सुबह सुबह भूखे मेरे पास चले आते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले मैं खिचड़ी बनाती हूँ कि वो भूखे आएंगे और भोग पाएंगे। महात्मा जी फिर से कर्माबाई को कहने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध बना रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई किया कीजिए और फिर भगवान के लिए भोग बनाया कीजिए। फिर अगले दिन कर्माबाई ने ऐसे ही काम किया। पहले नहा धोकर पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद खिचड़ी बनाई। ऐसा कर ही रही थी कि भगवान दौड़े दौड़े आए और बोले, माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, जल्दी जल्दी मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ बाई कहने लगी, अभी आई, मैं अभी स्नान कर रही हूँ, आप थोड़ा रुको। फिर से थोड़ी देर बाद फिर भगवान ने आवाज लगाई। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। भगवान को लगा आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं करती थी। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट कर जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। मगर आज माँ कर्माबाई की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था और वह पानी पिए बिना ही मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्मा जी को देखकर भगवान सारा बात समझ चुके थे, सारे माजरा समझ चुके थे कि इसके करे हुए काम है। भगवान श्री ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर पुजारी बोले, भगवान जी, ये प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कहाँ से लग गई? प्रभु ने बताया, पुजारी जी मैं रोज मेरी भक्त कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खा कर आता हूँ और भोग लगाता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको जाकर यह कह दो कि उसने मेरी माँ को ये पट्टी गलत पढ़ा दी है, ये कैसी पढ़ाई बताई है। फिर के पुजारी कर्माबाई के घर महात्मा जी के पास पहुँचे और महात्मा जी को सारी बातें कही कि भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं भाव का भूखा हूँ। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर बोले, माँ माफ कीजिए, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए ही है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी, भगवान के लिए भोग बनाती थी, वैसे ही बनाती रहना और ऐसे ही भगवान को भोग लगाती रहना। आपके भाव से ही भगवान रिझते हैं और भगवान आपकी खिचड़ी खाते हैं और ऐसे ही खाते रहेंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब माँ कर्माबाई भक्त कर्माबाई के प्राण छूट गए और परम धाम को चली गई। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान श्री जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू है और भगवान श्री जगन्नाथ जी रो रहे हैं। पुजारी ने पूछा, भगवान जी आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ जी ने बताया, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस पृथ्वी लोक को छोड़कर मेरे धाम को विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आप चिंता मत कीजिए, आपको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हरि प्रेमियों, आपको ये माँ कर्माबाई, भक्त कर्माबाई और भगवान श्री जगन्नाथ जी की कहानी कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का हमारे लिए बहुत मायने हैं और हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हरि प्रेमियों,